पंचायत चुनाव तेजी पकड़ चुका है। तरैया प्रखंड के नारायणपुर पंचायत के निवर्तमान मुखिया तारकेश्वर राय तीसरी बार मुखिया बनने के लिए चुनावी मैदान में हैं। तारकेश्वर राय का दावा है कि जनता से लगातार रहा उनका जुड़ाव और उनके द्वारा किया गया काम फिर से पंचायत का मुखिया बनाएगा। पंचायत के लिए तारकेश्वर राय ने क्या किया है, इसी को जानने न्यूज़ 24 बिहार की टीम उनसे मिलने पहुंचती है। बात पंचायत चुनाव की होती है तो सबसे ज़्यादा फोकस मुखिया पद पर होता है। मुखिया पद पर ही पूरे गांव की राजनीति एकदम से केंद्रित हो जाती है और इस पद पर आने वाले चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी प्राय दर्जनों से अधिक होती है। कोई ऐसा पंचायत नहीं होता जहां इस पद के लिए लोगों में आकर्षण कम रहा। आज हम लोग तरैया के नारायणपुर पंचायत में हैं। नारायणपुर पंचायत के मुखिया जी हमारे बीच हैं, तारकेश्वर राय जी। आज जानेंगे कि इस पंचायत में क्या परिस्थितियां हैं और किस तरह की स्थितियों के बीच ये अपनी पकड़ ये बनाए रखेंगे और इस बार भी किस भरोसे से जीत की का अपना दावा रखेंगे। चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। आप अपनी जीत के लिए इस बार भी आप चुनाव के अभ्यर्थी रहेंगे, जीत के लिए कितना आश्वस्त है? देखिए, न्यूज़ 24 को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप आए हैं जानकारी लेने के लिए। हम 2 टर्म रह चुके हैं, 2001 से 6, बीच में 2 टर्म नहीं रहे हैं। 16 से अभी तक वर्तमान में हम हैं। जो कार्यकलाप था जनता के हित में, उन्हें मैंने काम किया। वो काम को देखते हुए, व्यवहार को देखते हुए जनता पुनः हमको जिताएगी, मेरा भरोसा है। 2 बार आप मुखिया रहे हैं इस पंचायत के। पंचायत चुनाव जब शुरू हुआ था तब आप एक निर्वाचित हुए थे इस पंचायत में और 2016 में पुनः दोबारा निर्वाचित हुए थे। तीसरी बार की तैयारी आपकी है। ऐसा क्या जुड़ाव आपका पंचायत के लोगों से है जिसके आधार पर ये दावा करेंगे कि मैं जीत के लिए मेरी जीत तय? देखिए, जो हमको जनता अधिकार दिया है उसमें हम असंतुष्टि पर काम किए हैं। योजना हो या धर्म स्थल हो या कोई भी व्यवहार तरह के बात, कोई सी बुरा शिकायत हम किसी को न करते हैं, न किए हैं, न किसी को करते हैं, न नहीं करते हैं। जो हमसे लगा जनता का सुझाव में, व्यवस्था में अपना निर्वहन पूर्वक काम किया। 5 साल का कार्यकाल रहा है मुखिया जी और निश्चित रूप से इस 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आपके द्वारा पूरा कर लिया गया होगा। कार्यकाल समाप्त हो गया है, क्या किसी काम का कसर का काम ऐसा भी है जिसे पूरा नहीं कर पाने का कसर आपके मन में हो? देखिए, काम तो आते जाते रहता है, एक बार में सारा काम उड़ाएगा नहीं। ये जितना पार लगा है, जितना संभव है उतना हम किए। मेरे पंचायत में 3 गाँव हैं, रामपुर, महेश, रामपुर, केशव और नारायणपुर। 13 को वार्ड है, 13 में जल नल हो गए हैं। गली नली का सवाल है, वहाँ हम कर दिए हैं। कुछ वार्ड में बाकी है जो अब की वाले आने वाले टर्म में पूरा हो जाएगा। नल जल और नली गली की चर्चा आपने मुखिया जी किया। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में ये दोनों महत्वपूर्ण योजना मानी जाती रही थी। आपके पंचायत में इसकी स्थिति क्या रही? बहुत बढ़िया। 13 वार्ड है, उसमें आवश्यकता पर हमने 15 लगाया। कहाँ लगाए हैं पूछ सकते हैं। 9 नंबर में 2 पार्ट में था, 9 नंबर लगाया। 13 नंबर 2 पार्ट में था, 13 नंबर लगाया। डिमांड किया गया है कि 1 नंबर पार्ट मेरा छूटा हुआ है, 6 नंबर की जनसंख्या आवास के ज़्यादा है, उसमें लगाया जाए। डिमांड किया गया है, आने पर लग जाएगा। नली गली का काम भी आपके द्वारा कराया गया है। क्या ये माना जाएगा कि गाँव में जल जमाव जैसी स्थिति है? देखिए, नली गली दूसरा चीज़ है, जल जमाव दूसरा चीज़ है। जल जमाव किसान को प्रभाव पड़ता है। किसान लोग का खेती जो है जल जमाव से नष्ट हो जाता है। उसके लिए मैं यहाँ भीतर ग्रामीण सड़कों की बात कर रहा था, वहाँ जल जमाव की स्थिति से निजात नली गली से मिल सकता है। देखिए, जल गली नली अलग चीज़ है, सड़क अलग चीज़ है। सड़क 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर हो सकता है, गली नली छोटा पार्ट में रहता है।
वो फीट में रहता है 300 फीट 200 फीट 500 फीट, वही लोग को हम लोग को करना है, वही काम है गली गली से। मुखिया जी, जैसा कि ग्रामीणों से जानकारी मिली कि आपको राजनीति में मुखिया पद ही राजनीति ही माना जाता है, तो राजनीति में आने से पहले आप एक कुशल व्यवसायी थे। जी ऐसा क्या हुआ कि राजनीति की तरफ आपका ध्यान आकर्षण हुआ, राजनीति की तरफ आए और एकदम से गांव की राजनीति से अपने को जोड़ दिया? देखिए, हम तो इसमें नहीं आना चाहते थे, हम तो दवा की दुकान के पंचायती राज का गठन हुआ 2001 में। जनता लोग कहा कि भाई आप मुखिया पद से दावेदारी कीजिए, दावेदारी किए, जनता लोग हमको निकाल दिया। जितना संभव हुआ जनता हमको जितना मदद की उतना हम जनता का मदद किए, अभी करते आ रहे हैं। दूसरा मेरा कोई काम नहीं है, जनता का सेवा मेरा काम है। जो रिकॉर्ड आपके पंचायत का मुखिया जी रहा है, 2001 में आप चुनाव जीते थे, 2006 और 2011 में भी आप अभ्यर्थी थे और बड़े कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। 2016 में फिर से जनता ने आपको मुखिया पद दिया, तो क्या कभी रह गई थी कि 2006 और 2011 का चुनाव आप नहीं जीत सके? देखिए, कमी रह गया कि जनता लोग कुछ कैंडिडेट के बहकाव में फंस गए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि हमको करना क्या है। उसी में दो बार हम एक बार 7 वोट से हारा है, एक बार 18 वोट से हारा है। जनता 10 वर्ष में देख लिया कि भाई विकास होने वाला नहीं है, 16 में जिताई हमको। 2016 का कार्यकाल कितना संतुष्टि में आप अपने को पाते हैं? 2005 साल के इस कार्यकाल में जो अवसर आपको मिला, उस अवसर का आपने किस तरह से ग्रामीणों को लाभ देने में उपयोग किया? देखिए, सब लोग तो कहता है कि हम अच्छे काम किए, जनता कहेगी कि भाई अच्छा हुआ है तब उसको मानेंगे। तो क्या कहती है जनता आपके काम को लेकर? तो विश्वास से जाके पता कर सकते हैं कि भाई काम हुआ है कि नहीं हुआ है और क्या करना चाहिए। सुझाव दीजिए, हम करवे करेंगे। ऐसा थोड़ी बात है कि नहीं करेंगे, जनता से पूछिएगा, अपने सब बैठे। चौथी 5वीं बार आप चुनाव लड़ेंगे और 5वीं बार आपका हैट्रिक होगा। इस हैट्रिक इस बार अगर आप जीतते हैं या जनता आपको फिर से इस पंचायत की मुखिया बनाती है, तो इस साल के लिए क्या योजना आपने पहले से बना के रखा है अपने पंचायत के लिए? क्या करना चाहेंगे, कुछ अन्य पंचायतों से अलग? देखिए, अभी तो रोजगार का बहुत समस्या है। रोजगार के विषय में सोचा जाएगा कि नौजवानों को रोजगार कैसे दिया जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र का कुछ मैटर फंसा है आपका न्यायालय में, उस पर हमने लिखित दिए हैं, उसको सुधार करना है। मेरे पंचायत में 3 गांव है, 3 गांव में स्कूल हो गया है और गरीब भी 8वां तक हो गया है, हाई स्कूल हो गया है। शिक्षा में और सुधार किया जाएगा और पानी निकासी के लिए नदी उदी साफ करा दिया जाएगा, तो पानी निकासी का समाप्त हो जाएगा, जल जमाव से मुक्त हो जाएगा। आपका पंचायत माना जाता है कि निचले स्तर पर है, निचले तल में है, जहाँ नदी के पानी का जमाव प्राय रहता है और किसानों की काफ़ी खेत उससे प्रभावित होता है, फसल प्रभावित होता है, किसान बेहतर ढंग से अपनी खेती नहीं कर पाते। इसके लिए कोई विकसित योजना आपके द्वारा अभी तक बनाई गई? देखिए, बना के हम तो भेज दिए हैं कि जो नदी मेरे पंचायत से गुजरती है, जो तरिया से आकर लोगों को मिलती है, उसको साफ करा दिया जाएगा, पानी ऑटोमेटिक उतर जाएगा। अब कहीं कहीं जल जमा की समस्या है, सरकार ने जल जीवन हरियाली के माध्यम से जो पोखरा वोखरा खुनाने का विचार रखे हैं, उसमें भी काम हमने शुरू कर दिया है। 10 पोखरा खुनवाया है, जल जीवन हरियाली में 10 यूनिट पौधा भी लगाए हैं, उसमें कहीं कोताही हम नहीं छोड़ा है, काम हो रहा है। क्या लगता है कि नदी के गाद की सफाई कर दी जाए, नदी के पेटी की सफाई कर दी जाए, तो नारायणपुर पंचायत के किसानों को उससे मदद मिलेगा और जल जमाव खत्म हो जाएगा? जी, उससे मदद मिलेगा। नदी साफ हो जाने पर जल जमाव की समस्या समाप्त होगी। मुखिया जी, पंचायत चुनाव है और मुखिया का पद बहुत बड़ा पद होता है ग्रामीणों की नज़र से, और निश्चित रूप से इस पद के लिए लोगों के बीच आकर्षण भी बहुत है, सब लोग मुखिया बनना चाहते हैं। इस बार भी चुनाव में ऐसा आकलन किया जाता है कि 20 से ज़्यादा अभ्यर्थी मैदान में होंगे, तो
इन अभ्यर्थियों के भीड़ में तारकेश्वर राय अपने को तारकेश्वर राय किस तरह से बना पाएंगे? देखिए, तारकेश्वर राय या पद कोई बड़ा नहीं है जनता से। जनता जिसको विश्वास करेगी काम के विषय में, व्यवहार के विषय में, चुनेगी। मुखिया जी, एक सवाल भी पूछना चाहेंगे। पंचायत चुनाव में वैसे लोग भी चुनाव मैदान में आ जाते हैं जिनका कोई सामाजिक कार्यों से सरोकार नहीं होता है, अचानक से एकदम से कूद के चुनावी मैदान में आ जाते हैं। जनता के सुख दुख से जिनका कोई लेना देना नहीं होता है, ऐसे लोग चुनाव में आते हैं। क्या चुनाव प्रक्रिया को एकदम से अक्षुण्ण रखने में सहायक होते हैं, या कहीं ना कहीं से इनसे कोई तनाव या विवाद बढ़ता है? देखिए, चुनाव में जो वोट देने का अधिकार रखता है वही लड़ने का अधिकार रखता है। जनता उस पर सब विचार करती है, करती रहेगी कि भाई हमको करना है क्या। लड़ना तो सबको, जितना ही आदमी लड़े, उससे कोई बात नहीं है। चलिए, वर्तमान मुखिया आप हैं, जितने भी अभ्यर्थी चुनाव मैदान में आएंगे वो निश्चित रूप से आपसे ही लड़ेंगे, तो पंचायत में आपके ही पक्ष विपक्ष की बात होगी। इसके लिए अपने को कितना तैयार रखें? देखिए, पक्ष विपक्ष बात से होती है। काम अगर कोई दिखाता है उसका कोई काट नहीं, उसको कहीं छुपा नहीं पाइएगा कि काम नहीं हुआ, काम नहीं कराते हैं, भाई ऐसा बात नहीं। बात से तो लोग कुछ लोग बोल देगा, उस पर हम ध्यान नहीं देते। 2 साल आपका मुखिया का कार्यकाल इस पंचायत से बीता है। जिन कार्यकाल में आप मुखिया नहीं थे, उस कार्यकाल में भी आप लगातार सक्रिय रहे हैं। आपकी सक्रियता चुनाव का जो आकलन है वो बताता है। दोनों बार आप बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। तो लगातार माना जा सकता है कि पिछले 20 साल से आप लगातार पंचायत में सक्रिय हैं। तो लोगों से किस तरह का जुड़ाव तारकेश्वर राय? देखिए, सब जितने भी पंचायत या क्षेत्र के लोग हैं तरैया प्रखंड के, सब लोगों को मैंने का जीवन मानते हैं। चाचा भैया बोली का समाचार बा ना, ये सब करते रहते हैं। जहाँ जैसा मदद में पड़ता है वैसा हम करते हैं। उसी का देन है कि हम अपनी पंचायत में लोगों की सबसे बड़ी अपेक्षा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। गाँव के लोग आज भी इसे इंदिरा आवास के नाम से जानते हैं। तो आपका पंचायत कितने गरीबों को आवास उपलब्ध कराने में सफल हुआ? देखिए, 2016 से पहले के तो नहीं बताएंगे, 2001 से 6 तक ले बता सकते। 2001 से 6 तक 1.5 महीने उस समय में इंदिरा आवास योजना काम दिए। 100 आदमी के पैसे बनाए थे। 16 को शिक्षा मित्र के नौकरी दिए थे, आंगनबाड़ी दिए थे। 16 को कुआं का मरम्मत किए थे। जितना हमारा पंचायत में रोड था उसमें मिट्टीकरण डाले थे, पुलिया बनाए थे, जो वर्तमान तकले अभी तकले लौक रहा है। 10 वर्ष का हम जायजा नहीं लेंगे क्या हुआ नहीं हुआ। 16 में जब पुनः हमने दोबारा जनता का आशीर्वाद मिला, उसमें 187 मैंने प्रधानमंत्री आवास के तहत हमने आवास बनवाया। लगभग 1200 लगभग मैंने वृद्धा पेंशन, मुस्माती पेंशन जो लक्ष्मीबाई बोला जाता है, विकलांग पेंशन हमने कार्य कराया। उसके बाद में पारिवारिक लाभ होता है, वो भी बना है। आपका परिवहन विभाग वो है, वो हम 3 आदमी मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के माध्यम से पंचायत में 3 आदमी को दिया, जिससे रोजी रोटी चले। मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को मिले सुविधा, जिससे उसका रोजी रोटी चले। मुझे क्या लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों का आवास बनना चाहिए था, राशि के अभाव में या अन्य दिक्कतों के कारण उनका आवास नहीं बन पाया? देखिए, वित्तीय वर्ष में 1 साल पहले 572 आदमी के प्रधानमंत्री आवास योजना 135 का स्वीकृत हो गया। चुनावी माहौल में आचार संहिता लग गया, इसमें कोई काम होगा नहीं। समाप्त होने पर 135 आदमी का तुरंत मिल जाएगा। चुनाव हो जाने के बाद इसके बाद 572 में 35 बढ़ जाएगा। 2-3 साल में टर्म पूरा हो जाएगा, पुनः फिर सर्वे करके दिया जाएगा जो उसका लाभ मिल। मतलब आप
निश्चिंत हैं कि जो जिन लोगों का आवास योजना में नाम शामिल है उन सभी लोगों का घर आप बनवाएँ, मैं निश्चित बनवाएंगे। मेरा काम है वो जनता की सेवा करना, जनता को सुविधा देना, बनवाएंगे। मुखिया जी, इस बार का चुनाव ईवीएम से होना है और हालांकि ईवीएम पे मतदाता वोटिंग करते रहे हैं, लेकिन मुखिया चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग होगा। तो क्या लगता है कि ईवीएम का प्रयोग आपके लिए फायदेमंद होगा या इसका नुकसान? देखिए, जनता ईवीएम से वोट गिराई है विधानसभा और लोकसभा में। इस बार पंचायत के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग 4 पद के लिए ईवीएम का होगा, 2 पद के लिए आपका बैलेट पेपर से होगा। सब आदमी को सैंपल दिया जाएगा, जो ईवीएम रखा जाएगा उसमें सब पार्टी का रंग कलर अलग अलग है। तो मुखिया पद का ये हरियर है या पीला है, जो है वो बताया जाएगा, समझाया। मैंने आपको क्या लगता है कि आप गांव के मतदाताओं को वोटिंग देने की का प्रशिक्षण दे लेंगे और वो आराम से वोटिंग कर लेंगे ईवीएम के? देखिए, वो आराम से कर लेंगे, लोग जागरूक हो गए हैं तो कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि ईवीएम से आपको लाभ होगा या कुछ नुकसान भी हो सकता है? देखिए, कहने का काम मुश्किल है या नहीं है, सो बात नहीं है, समझाया जाएगा, कैसे गिराना है, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए, हमारे बीच तरैया प्रखंड के नारायणपुर पंचायत के मुखिया जी तारकेश्वर राय जी थे। चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने बताया कि वे जनता के बीच लगातार 20 साल से सक्रिय हैं। 2 बार जनता ने उन्हें मुखिया पद के लिए चयन किया है। 2 बार पंचायत के मुखिया रहे हैं और तीसरी बार के लिए वो अब मैदान में हैं। तीसरी बार के लिए भी वो आश्वस्त हैं कि जनता उनके साथ है, जनता का स्नेह आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और वो तीसरी बार भी मुखिया पद के लिए चुने